पश्चिम बंगाल के एसआईआर में ऐसी गड़बड़ियां हुई हैं जिसने पूरी चुनाव व्यवस्था पर बड़ा सवाल उठा दिया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा चुनाव कराने के बारे में सवाल पूछा है। सुप्रीम कोर्ट ने लिस्ट भी मांग ली है। एसआईआर में बेतहाशा लोगों का नाम वोटर लिस्ट से काटा गया। कई लोगों ने कोर्ट में इसके लिए अपीलें दायर की। मामला ट्रिब्यूनल तक पहुंचा और जब फैसला आया तो नाम लिस्ट में वापस जोड़ दिए गए, लेकिन तब तक चुनाव हो चुका था। तो वोट देने का अधिकार वापस मिलने का भला क्या फायदा हुआ? सही समय पर उनसे वो वोट का अधिकार छीन लिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने ईसीआई से 38 लाख लंबित अपीलों का ब्यौरा मांग लिया है। पूरा मामला क्या है बताते हैं। दरअसल दो बातें हैं, एक तो सुप्रीम कोर्ट में चल रही हियरिंग की है, यानी कि सुनवाई की है, और दूसरी ईसीआई की तरफ से दिए गए एक आरटीआई जवाब की है। दरअसल पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर के दौरान बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम नॉट एलिजिबल कैटेगरी में रखे गए थे। इसके बाद नामों को लेकर अपील की प्रक्रिया शुरू हुई और इसके लिए अपीलेट ट्रिब्यूनल्स बनाए गए। चुनाव आयोग के मुताबिक आरटीआई दाखिल की गई थी। चुनाव आयोग से सवाल पूछा गया था कि कितने मामलों का निपटारा अब तक किया गया है। इसमें चुनाव आयोग के मुताबिक अब तक 82,782 अपीलों का निपटारा किया जा चुका है। इनमें से 75,443 नाम वापस लिस्ट में शामिल किए गए, यानी कि 91% मामलों में नाम दोबारा लिस्ट में शामिल हुए, जबकि 7,339 नाम यानी कि 8.86% मामले में बाहर रखे गए हैं। यही 91% का आंकड़ा अब सबसे ज्यादा चर्चा में है। सवाल उठ रहे हैं कि अगर अपील करने वाले इतने बड़े प्रतिशत लोगों के नाम फिर से सही पाए गए तो शुरुआत में उनके नाम हटाने का आधार क्या था? आंकड़ों का एक दूसरा हिस्सा और भी बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है और वो है मार्जिन का। चुनाव आयोग के आरटीआई जवाब के मुताबिक 27,28,500 मतदाताओं को नॉट एलिजिबल कैटेगरी में रखा गया था, जबकि कुल 38,10,620 अपीलें दाखिल हुई। यानी कि दोनों आंकड़ों के बीच अगर देखा जाए तो करीब 10,82,120 अपीलों का अंतर है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में भी पश्चिम बंगाल के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन मामले की सुनवाई चल रही थी। इसी दौरान कोर्ट ने अहम कानूनी सवाल उठाए। शीर्ष अदालत ने पूछा कि क्या न्यायपालिका नए चुनाव का आदेश दे सकती है जब ऐसे दावे किए जा रहे हों कि कई विधानसभा क्षेत्रों में हटाए गए वोटरों की संख्या जीत के अंतर से ज्यादा है। तो चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच ने टीएमसी सदस्य की ओर से दाखिल की गई याचिका पर जो अपनी सुनवाई है उस पर बात की। सीनियर एडवोकेट कल्याण बंदोपाध्याय द्वारा दायर याचिका पर विचार विमर्श किया गया। इसमें टीएमसी याचिकाकर्ता का पक्ष रखते हुए सीनियर एडवोकेट ने 31 विधानसभा क्षेत्रों का ब्यौरा पेश किया है। इन क्षेत्रों में जीतने वाले बीजेपी उम्मीदवारों की जीत का अंतर एसआईआर प्रक्रिया के दौरान हटाए गए कुल वोटरों की संख्या से कम था। एक विधानसभा क्षेत्र AC 145 में हार का अंतर सिर्फ 401 वोट था, जबकि 8,785 वोटर हटाए गए थे। एक और सीट पर एसआईआर के तहत बहुत ज्यादा वोटर हटाए जाने के बावजूद उम्मीदवार 316 वोटों से हार गया। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि इतने बड़े पैमाने पर वोटर हटाने से चुनाव के नतीजों पर असर पड़ा। हजारों वैध नागरिकों को वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया गया। सार्वजनिक डेटा की कमी। टीएमसी के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि विधानसभा वार अपील डेटा का हिसाब लगाना मुश्किल है क्योंकि भारत के चुनाव आयोग ने ये आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए हैं। इन दलीलों के जवाब में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि सीजेआई सूर्यकांत ने मौखिक रूप से टिप्पणी की। कहा कि आप इस पर याचिका दायर कर सकते हैं, लेकिन क्या कोर्ट इस तरह नए चुनाव का आदेश दे सकता है? चीफ जस्टिस ने पूछा है कि क्या प्रभावित उम्मीदवारों ने उन 31 विधानसभा क्षेत्रों में जीते हुए उम्मीदवारों को चुनौती देने के लिए औपचारिक चुनाव याचिकाएं दायर की थी? इस पर वकील ने जवाब दिया कि कुछ सीटों पर चुनाव याचिकाएं दायर की गई थी, लेकिन सभी पर नहीं। इस पर जस्टिस जयमाला बागची ने इस बात पर जोर दिया कि यह पता लगाना जरूरी है कि वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाने के बाद कितने लोगों ने असल में अपील दायर की थी। कल्याण बनर्जी ने कहा कि पूर्व सुनवाई में जानकारी मिली थी कि लगभग 37 लाख अपीलें लंबित थी। इस पर जस्टिस बागची कहते हैं कि यह हमारे लिए भी चिंता का विषय है। मई तक 37 लाख अपीलें लंबित थी, लेकिन अब तक काम की प्रगति बेहद धीमी है। निपटारा महज सैकड़ों की संख्या प्रति माह में हो रहा है। अदालत की इस टिप्पणी से साफ संकेत मिला है कि लंबित अपीलों की संख्या और उसके निस्तारण की रफ्तार
न्यायालय के लिए बहुत बड़ी चिंता है, कोर्ट के लिए बहुत बड़ी चिंता है कि जो ईसीआई है वो उस तरीके से काम नहीं कर रहा है या फिर उस स्पीड से काम नहीं कर रहा है जिस स्पीड से उन्हें करना चाहिए। बहुत ही धीमी गति से काम किया जा रहा है। अब जब ये मामला सामने आता है तो कांग्रेस की तरफ से इस पर पोस्ट भी किया जाता है। कांग्रेस ने पोस्ट करके लिखा कि पश्चिम बंगाल में मोदी और ज्ञानेश कुमार ने मिलकर एसआईआर करवाया और चुनाव चोरी किया। अब इसके सबूत सामने आ रहे हैं। खबर है कि एसआईआर के बाद 82,782 अपीलों पर सुनवाई की गई, जिनमें से 91% यानी कि 75,443 नाम फिर से वोटर लिस्ट में जोड़ दिए गए। जी हां, चुनाव से पहले एसआईआर कराकर नाम काटा गया, फिर चुनाव के बाद वोटर लिस्ट में नाम जोड़ दिए गए। यह है मोदी और ज्ञानेश कुमार का वोट चोरी सिस्टम, जिससे लोगों से उनके मत का अधिकार छीना जा रहा है। आपको याद दिला दें कि 2 महीने पहले पश्चिम बंगाल की एक सरकारी बिल्डिंग में आग लग गई थी, जिसमें 4,000 ईवीएम जलकर खाक हो गई थी। खास बात है कि इन ईवीएम का इस्तेमाल विधानसभा चुनाव में हुआ था। ये सारे ही मामले बताते हैं कि मोदी और ज्ञानेश कुमार ने मिलकर पश्चिम बंगाल में भयंकर वोट चोरी की। लेकिन वोट चोर याद रखे, वक्त आने पर हिसाब होगा, एक भी वोट चोर बख्शा नहीं जाएगा। ये कांग्रेस की तरफ से पोस्ट किया गया। अब पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया के तहत जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए थे और जिन्होंने अपीलीय ट्रिब्यूनल के समक्ष अपील दायर की, उनमें से केवल वही लोग विधानसभा चुनावों में वोट डाल पाए थे जिनकी अपीलों का निपटारा ट्रिब्यूनल ने 21 से 27 अप्रैल के पहले कर दिया था। बाकी लोग जिनके मामले उस समय तक लंबित थे वो वोट नहीं दे पाए। बाद में उनके नाम आए, लेकिन उसका भला क्या फायदा था। कौन से लोग ट्रिब्यूनल भेजे गए थे, इसके बारे में अगर बात करें तो इसमें ऐसे वास्तविक मतदाता जिनके नाम तार्किक विसंगतियों, जैसे कि नाम की स्पेलिंग गलत हो गई, उम्र का अंतर गलत हो गया या फिर पुरानी वंशावली के दस्तावेज ना होने की वजह से जब उनके नाम काट दिए गए थे, वो अपना नाम वापस जुड़वाने के लिए इन ट्रिब्यूनलों में भेजे गए थे। आरटीआई और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के आंकड़ों के अनुसार लगभग 7 लाख अपीलें ऐसे वोटरों द्वारा नाम दोबारा शामिल कराने के लिए दर्ज की गई। इन ट्रिब्यूनलों में वो मामले भी भेजे गए जिनमें निर्वाचन आयोग या फिर बाकी के शिकायतकर्ताओं द्वारा कुछ लोगों के नाम वोटर लिस्ट में जोड़े जाने पर आपत्ति जताई गई थी। आंकड़ों के मुताबिक ट्रिब्यूनल में भेजी गई कुल अपीलों में से एक बड़ा हिस्सा, लगभग 31 लाख अपीलें दूसरों के नाम शामिल करने को चुनौती देने से जुड़ा है। अब सामने आया है कि ट्रिब्यूनलों ने अब तक 82,782 अपीलों का निपटारा किया है, जिनमें से 91% वोटरों के नाम सफलतापूर्वक वोटर लिस्ट में वापस बहाल कर दिए गए। सोचिए किस तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया की गई होगी कि पहले इतनी बड़ी संख्या में लोगों के नाम काट दिए गए और जब चुनाव बीत चुका है तो धीरे धीरे उनके नामों को जोड़ दिया जा रहा है। और इसी पर सुप्रीम कोर्ट भी जो सुनवाई कर रहा है और साथ ही साथ में अब ज्ञानेश कुमार फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल के लिए मेरे अनेक महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।